वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ए लाइन ड्रेस कटिंग करके बताऊंगा किस तरीके से कटिंग करना है। अभी फ़िलहाल मैं दुकान पे आया हूँ और ये पहला ड्रेस मैंने लिया है। इसका कटिंग आपके साथ शेयर करूँगा। ए लाइन का ड्रेस है, थंबनेल में आपने इसका पिक देख लिया होगा। 42 की चेस है। नॉर्मल ए लाइन ड्रेस हम कटिंग करेंगे। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको भी आइडिया आएगी अगर आप कटिंग कर रहे हो तो। और किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितना इनर लेना है, सारी बातें हम करेंगे और किस तरीके से इसको कटिंग करना है। तो दोस्तों चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें, और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी आपकी कुर्ती की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक देखना है कि कस्टमर उतना फैब्रिक दे गया है या नहीं। अगर आप किसी डिज़ाइनर के अंडर काम कर रहे हो तो आपको बुकिंग नहीं लेना होता है। डिज़ाइनर लोग बुकिंग लेते हैं, तो आपने एक बार फैब्रिक को चेक कर लेना है अच्छे से। जैसे 44 की यहाँ पे लेंथ है, तो ये लेंथ हमारी निकल रही है। साइड से हम स्लीव निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको फैब्रिक चेक कर लेना है, दोनों लेंथ आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद दोस्तों इसके लिए हम लेंगे 2 मीटर और 40 पॉइंट। इसके लिए आप इनर ले सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉटन इनर लिया है, छोटे पने का इनर है। इस ड्रेस में दोस्तों हम जिप नहीं लगाएंगे, फ्रंट साइड पे हमारी पाइपिंग रहेगी। तो इसको हम साथ में ही कटिंग करेंगे, लेकिन पाइपिंग के लिए हमें मार्जिन रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर लेना है इनर को, और फ्रंट और बैक दोनों लेयर साथ में कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से सेटिंग कर लेना है अच्छे से प्रेस करके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पाइपिंग के लिए मार्जिन रखा है। तो ये जो नीचे की साइड है वो फ्रंट साइड रहेगी और जो ऊपर की साइड है वो बैक साइड रहेगी। अब ए लाइन में सबसे पहले आपको क्या करना है, फैब्रिक अस्तर का जितना भी हो, थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो, नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम नीचे से इसकी लेंथ पहले ले लेंगे। 44 की लेंथ है तो यहाँ पे 44 रखना है और मेज़र को इस तरीके से रख के मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी लेंथ आ जाएगी। ऊपर से हमने इसलिए नहीं लिया कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा तो ये छोटे पने का अस्तर है, तो वहाँ पे जॉइंट लगाने के लिए ये पोर्शन हमें काम लगेगा। इसलिए यहाँ से जितनी लेंथ आ रही है वहाँ से पहले लेंथ ले लेना इस तरीके से। अब दोस्तों ये नॉर्मल नेक है, तो जितने भी आपके शोल्डर है उसका आधा मेज़र ले लेना है। जैसे यहाँ पे 15 के शोल्डर है तो उसका आधा ले लूँगा, 7.5 इंच, जो हमारी चेस्ट की लाइन रहेगी। और शोल्डर के अकॉर्डिंग ही हम वेस्ट लाइन भी ले सकते हैं, या तो फिर आपको वेस्ट लाइन और हिप लाइन दोनों मेज़र कर लेना है और उसके बाद जितनी वेस्ट लाइन और हिप लाइन है उसके अकॉर्डिंग ये मार्क कर लेना है। तो वेस्ट लाइन 15 की और 21.5 पे हमने हिप लाइन दी है। अब ये सारे मार्क को हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। शोल्डर का मेज़र करेंगे, 15 इंच के शोल्डर है तो यहाँ पे आधा मेज़र लेंगे, 7.5 इंच। यहाँ पे भी 7.5 इंच लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बॉडी मेज़रमेंट में 2 इंच प्लस करेंगे, जितना भी आपका बॉडी मेज़रमेंट है। नॉर्मल लूजिंग है, जैसे यहाँ पे अपर चेस्ट 39 की है, इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे, 41 होगा। इसका चौथा हिस्सा ले लेना है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको 2 इंच प्लस करना है और इसका चौथा हिस्सा ले लेना है बॉडी मेज़रमेंट में। 41 का जो चौथा हिस्सा आएगा वो 10.25 इंच आएगा, यहाँ पे मार्क करेंगे। चेस यहाँ पे 2 इंच नीचे मेज़र करना है इसी तरीके से। 42 की हमारी चेस है तो यहाँ पे 44 का चौथा हिस्सा लेंगे, 11 इंच। अब कमर में दोस्तों क्या करना है, कमर में हम टक्स रखेंगे बैक साइड पे। 38 की कमर है तो जो कमर की साइज़ है बॉडी मेज़रमेंट उसका चौथा हिस्सा लेना है। 38 का चौथा हिस्सा होगा 9.5 इंच, यहाँ पे मार्क करेंगे 9.5 इंच पे। और यहाँ पे 1 इंच रखेंगे। बैक साइड में हम टक्स रखेंगे 1 इंच का। 1 इंच सिलाई मार्जिन रखना है, तो फ्रंट साइड पे टक्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी 2 इंच ही लूजिंग होगा, जो नॉर्मल लूजिंग रहेगा। 4.5 इंच पे हम इसका टक्स रखेंगे और 9 इंच का टक्स बनाएंगे। यहाँ पे भी 4.5 ले लेना है दोनों साइड। 45 की हिप है तो इसमें भी हम 2 इंच ऐड करेंगे तो 47 आएगा। 12.25 इंच पे मार्क करेंगे, चौथा हिस्सा ले लेना है। तो इस तरीके से सारे मार्क लगाना है। अब क्या करना है दोस्तों, नॉर्मल ए लाइन रखेंगे तो पहले हम इस तरीके से शेप देख लेंगे। जैसे बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से आपको क्या करना है, थोड़ा सा जैसे ये हम हिप की साइड से रखेंगे तो बहुत कम इसका जो घेर होगा, तो इसको हम इस तरीके से हल्का सा फ्लेयर दे देंगे। नॉर्मल रखना है तो बहुत ज़्यादा नहीं देना है, और अगर ज़्यादा देना है तो इस तरीके से आप फ्लेयर दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल ही रखेंगे। ए लाइन में दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ए अल्फ़ाबेट जो आता है इस तरीके से, तो बस वैसे ही शेप आना चाहिए, वही अपना नॉर्मल ए लाइन रहेगा। तो ये इस तरीके से कुछ इसका हम शेप ले लेंगे। अब यहाँ से हम इसको चेस्ट से मार्क करेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे इसको इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका गैप रहेगा।
तो ये सिलाई होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे खोल आती है, क्योंकि यहाँ से टाइट हो जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको अगर इस तरीके का मेज़रमेंट आ रहा है तो हल्का सा इसको बाहर की तरफ रखना है और इसको अंदर की तरफ रखना है और इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर देना है। चेस्ट की तरफ से हल्का सा अंदर की तरफ रखना है और यहाँ पे थोड़ा बाहर की तरफ रखना है, तो इसका फिटिंग सही हो जाएगा। कुछ कस्टमर का अपर चेस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है और चेस्ट ज़्यादा होती है, तो आपको ये करना है इस पर, तो फिटिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आर्म होल के लिए हम इस तरीके से शेप देंगे, साइड पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आर्म होल का इस तरीके से शेप दे देना है। 18 इंच के आर्म होल है हमारे, तो यहाँ से हम, जहाँ से हमारी सिलाई लगेगी वहाँ से ही हमें मेज़र करना है इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे डिज़ाइनर मेज़रमेंट लेते हैं, तो उनको क्या होता है कभी कभी माप लेने में भी गलती होती है। तो 42 की चेस्ट साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे कम से कम 19 इंच के तो आर्म होल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आधा इंच यहाँ बढ़ा देंगे। भले मेज़रमेंट में 18 इंच रखा है, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आधा इंच बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे मैं 19 इंच के आर्म होल कर दूंगा। तो यहाँ पे मार्क करना है। अगर आप खुद मेज़रमेंट ले रहे हो और आपको पूरा कॉन्फिडेंट है आपके मेज़रमेंट पे, तो आपको अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन ये कस्टमर का मेज़रमेंट मैंने नहीं लिया है, डिज़ाइनर ने लिया है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत 19-20 चेंजेस कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग माप लेना है। तो यहाँ पे मैंने 19 इंच का आर्म होल रखा है और यहाँ पे मैं नेक की जो ब्रॉडनेस है वो 3.25 इंच रखूँगा और यहाँ से आधा इंच डाउन कर दूँगा इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहो तो ज़्यादा डाउन भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने आधा इंच का नॉर्मल डाउन दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1 इंच डाउन दे सकते हो। तो इस लाइन को आपको यहाँ नीचे कर लेनी है इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से शेप देना है नीचे की तरफ। अगर आपको ज़्यादा डाउन करना है तो आधा इंच भी डाउन करोगे तो फिटिंग आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न है ज़्यादा डाउन देना है तो आप ज़्यादा डाउन भी दे सकते हो, लेकिन कम से कम आधा इंच का डाउन आपको रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों मार्किंग कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड मार्जिन रखेंगे, इस तरीके से सिलाई मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे साइड पे भी सिलाई मार्जिन रखना है। और यहाँ पे आप 1 से 1.5 इंच रख सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। साइड पे फैब्रिक जिसमें फिटिंग में दिक्कत आती है, तो इसमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना है। यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे इस तरीके से। और हिप की साइड भी कट लगाना है, ताकि जब आप इनर की सिलाई कर रहे हो तो परफेक्ट हमारा जो फैब्रिक है वो इनर से सिलाई हो जाए। अब दोस्तों ये जो नीचे से हमने लिया था वो इसीलिए लिया था कि यहाँ पे फैब्रिक ज़्यादा मिला हमें जॉइंट के लिए। तो ये जो फैब्रिक है इसको यहाँ पे इस तरीके से रखना है जॉइंट के लिए। और ये रखने के बाद ये जो हमारी लाइन है इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। और उसके बाद जो यहाँ पे नीचे की साइड है वो यहाँ से हमें राउंड देना है हल्का सा, इस तरीके से राउंड दे देना है। क्योंकि ये ए लाइन है, अगर आप इसको स्ट्रेट कटिंग करोगे तो यहाँ से जो नोक निकलती है उसकी प्रॉब्लम रहेगी। अगर राउंड आप कटिंग करोगे तो वो नोक नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है जॉइंट। अब ये जॉइंट कटिंग होने के बाद दोस्तों इसके 2-2 लेयर लेके इसको स्टेपलर कर देना है इस तरीके से, ताकि मेन फैब्रिक जब हम कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें आसानी रहेगी। क्योंकि मेन फैब्रिक तो बड़े पने का रहेगा, तो उसको हमें फुल कटिंग करना है, इसलिए इसको इस तरीके से स्टेपलर कर लेना है। अब दोस्तों फ्रंट साइड के लिए हम फ्रंट क्रॉस के मेज़रमेंट के हिसाब से हम फ्रंट का आर्म होल कटिंग करेंगे। जैसे 14 इंच का हमारा फ्रंट क्रॉस है तो उसमें हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है और फिर मार्क कर लेना है। इसके बाद दोस्तों फ्रंट का ये आर्म होल कटिंग करना है, तो इससे जो फ्रंट में जो क्रीज आती है वो नहीं आएगी। इस तरीके से इसको कटिंग कर लेना है। अब ये टक्स और साइड की जो मार्किंग है हम बैक साइड पे ले लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपको मार्किंग लेना है ताकि सिलाई में आसानी रहे। तो ये हमारा इनर साइड यहाँ पे इस तरीके से कटिंग होता है। अब इसका हम मेन फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों मेन फैब्रिक में आपको क्या ध्यान रखना है, ए लाइन कभी भी आप कटिंग कर रहे हो तो इसकी जो प्रिंट है, कोई भी ड्रेस कटिंग करो तो प्रिंट ऊपर की तरफ आना चाहिए। और ए लाइन में खास चीज़ क्या ध्यान रखना है कि आपको, अगर आपका पना छोटा है मेन फैब्रिक का,
तो जितना आप फ्लेयर दे रहे हो, जैसा हमने ये जो फ्लेयर दिया है, तो उसकी जो साइज़ है वो हमें पहले देख लेनी है। पहले आप इनर कटिंग कर लोगे और बाद में आपको पता चलेगा कि फैब्रिक कम है। जैसे मान लो इसका पना यहाँ तक है, तो आपको पहले देख लेनी है, उसके अकॉर्डिंग भी आप फ्लेयर दे सकते हो। या तो आप जॉइंट लगा सकते हो फ्लेयर बढ़ाने के लिए, और अगर ये 42-44 का पना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पे ये इसका भी आपको ध्यान रखना है, फैब्रिक के अकॉर्डिंग आप घेर बना सकते हो। अगर आपको कम रखना है या जॉइंट लगाना है, या आप पहले ही आप डिसीजन ले सकते हो, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। प्रिंट ऊपर की तरफ जानी चाहिए ए लाइन में। अब इसको हम पहले बैक साइड इसमें कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें फ्रंट में पिंटक्स की पैटर्न है, जैसा कि आपने देखा इसका जो ड्रेस का पीक है वो। तो इसमें हम पहले बैक साइड कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट साइड बनाएंगे। सिंपल सा आपको इसमें क्या करना है, मेन फैब्रिक में तो सिर्फ नीचे फोल्ड के लिए रखना है और एज इट इज़ कटिंग कर लेना है। बैक साइड पे आप 42 की साइज़ है तो आप 3 से 3.5 इंच का नेक, नॉर्मल नेक कटिंग कर सकते हो। बाकी का हम एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। दोस्तों फ्रंट साइड इसमें इस तरीके से कटिंग करना है पैटर्न बना के। इसका मैंने लेटेस्ट शॉर्ट अपलोड किया है अपनी चैनल पे, आप उसको देख सकते हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो आपको उस तरीके से फ्रंट साइड को कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों फ्रंट साइड पे इस तरीके से आपको पिंटेक्स लेना है, जैसा मैंने आपको कहा कि शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया किस तरीके से करना है। तो पहले आपको पिंटेक्स मार्किंग करनी है और फिर सिलाई करनी है। उसके बाद फ्रंट साइड का इनर रखेंगे हम इस तरीके से, और उसके बाद एज इट इज़ जैसा हमने इनर कटिंग किया था वैसे ही नीचे फोल्ड के लिए रखना है। इस तरीके से फोल्ड के लिए रख के कटिंग करना है, और बाकी का पोर्शन जैसा हमने इनर कटिंग किया है वैसे ही कटिंग कर लेना है। यहाँ पे आप अपना अकॉर्डिंग जो भी नेक बनाना चाहते हो तो उस तरीके से आपको नेक कटिंग कर लेना है। फ्रंट साइड पे हमने ओपन रखना है पाइपिंग के लिए, तो जितना हमने यहाँ पे पिंटेक्स दिया था इतना ही हम पाइपिंग को यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो इतना हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों फ्रंट साइड को भी कटिंग कर लेना है। अब जो बैक साइड में दोस्तों साइड का जो फैब्रिक निकला है वहाँ से हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जितना फैब्रिक है उसको इस तरीके से आमोल के माप के अकॉर्डिंग आपको फोल्ड करना है। यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में फैब्रिक जो बताया है इसका। अगर आपको स्लीव में जॉइंट नहीं चाहिए तो जितनी आपकी ड्रेस की लेंथ है, जैसे 44 की लेंथ है, तो आपको 2 लेंथ लेना है, और फिर स्लीव जितनी है आपकी उतना एक्स्ट्रा आपको फैब्रिक लेना है, अगर आप जॉइंट नहीं लगाना चाहते हो स्लीव में तो। और अगर आप इतने ही फैब्रिक में कटिंग करना चाहते हो तो आपको इस तरीके से स्लीव कटिंग करनी होगी। इसमें आपके जॉइंट आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 19 इंच के आमोल रखे थे, तो यहाँ पे हम इस तरीके से जितना आमोल की साइज़ है उसका आधा मेज़रमेंट लेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से मेज़र टेप को आमोल का शेप देंगे और ये मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे स्लीव की लेंथ ले लेंगे, 16 इंच की हमारी स्लीव है, 12.5 इंच के हमारे बाइसेप है, इसका आधा मेज़र यहाँ करेंगे, और 10.5 इंच की स्लीव की मोहरी है। तो ये सारे मार्क करने के बाद इसको मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। साइड पे एक और निशान लगाना है कटिंग की आसानी के लिए। यहाँ पे भी हम पाइपिंग लगाएंगे, तो यहाँ पे पाइपिंग का रखना है इस तरीके से सिर्फ सिलाई मार्जिन, और यहाँ ऊपर भी सिलाई मार्जिन रखते हुए इसको कटिंग कर लेना इस तरीके से। दोस्तों स्लीव कटिंग करते वक्त भी जो ये प्रिंट है उसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से सेट करेंगे। ये पिंटक्स बाद में मैं इसकी सिलाई खोल के एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन आपको इस तरीके से जॉइंट के लिए फैब्रिक रखना है, और फिर जैसा हमने स्लीव कटिंग किया है एज इट इज़ कटिंग कर लेना इस तरीके से। तो ये जॉइंट है वो अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगा स्लीव के लिए। इस तरीके से स्लीव कटिंग करेंगे, और यहाँ पे जो जॉइंट की साइड है उसको फ्रंट साइड नहीं लेना है, जो पूरी साइड है वहाँ पे फ्रंट साइड लेना है। और यहाँ पे हम आर्म होल फ्रंट साइड का इस तरीके से कटिंग करेंगे, और यहाँ पे कट लगाएंगे ताकि पता चले फ्रंट साइड है। तो इस तरीके से कुछ ए लाइन ड्रेस की कटिंग करनी है माप के अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।